Yeah, we are studying the full armor of God. Today is about putting on the whole armor of God. The third armor, it is on the putting on the shoes that the peace comes from the good news. ये सभी हमारे लिए फेमिलियर वर्स है. इसमें लिखा है आप उस शू को पहनना, वो आपको शांति को लेकर आएगा, वो शांति आपको सुसमाचार के द्वारा वो मिलेगा. इसलिए हम तैयार होकर रहना है ताकि इस शांति के संदेश को किसका जरूरत है हम उन तक पहुंचा सकते हैं, उस अनुग्रह को उनको जीवन पर हम लेकर आ सकते हैं. Now this verse says the peace, the real peace comes from the good news. परमेश्वर का सुसमाचार का द्वारा ही है ये परमेश्वर का शांति हमको मिलता है. इसलिए है कितना लोग यीशु मसीह को जानते हैं, हम तैयार होना है इस समय समाचार को दूसरा तक पहुंचाने का. Now this also says your feet should be prepared to face the enemy with a firm-footed stability. हमारा पैर मजबूत होकर हम खड़े रहने के द्वारा है हम लोग शैतान हमारे ऊपर कुछ भी परीक्षा लेकर आएगा उसको हम सामना कर सकते हैं. We need to always fully prepared because we have a gospel of peace. ये शांति का सुसमाचार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही मिलते हैं. इसलिए लोग को मालूम नहीं, दुनिया में इधर उधर ढूंढते हैं. परमेश्वर जानते हैं, चाहते सभी लोग जिसे उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया गया इस बात को समझ लें. पुटिंग ऑन द शूज, उस शूज को पहनना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारे लिए एक मजबूत करते हैं हमारा पैर जमीन पर खड़े रहने का. इट गिव्स अस द स्टेबिलिटी एंड आल्सो द मोबिलिटी. जैसे हम लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार का शूज है हम लोग घर पर यूज करते हैं. स्पोर्ट्स के लिए अलग है, ऑफिस शू अलग है, डिफरेंट पर्पस के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दैट गिव्स द स्टेबिलिटी एंड द मोबिलिटी. साथ साथ जैसे हम लोग अलग अलग जैसे फौजी अलग अलग जगह पर दूर से चलते गए, जंगल में चलते गए, पहाड़ के ऊपर चलते गए, अलग अलग जगह पर चलते गए, उनको बूट मजबूत रहना गए, ग्रिप भी चाहिए. फुली उस शूज प्रिपेयर्ड है तो कोई भी सिचुएशन हो वो सामना कर सकते हैं. हमारा पैर, हमारा लाइफ उस तैयारी के साथ रहना है गॉस्पेल ऑफ पीस को, इस शांति के सुसमाचार को हम दूसरा तक पहुंचा सकते हैं. बहुत लोग उस गुड न्यूज, एक्चुअली तो बहुत गुड न्यूज है, मुश्किल नहीं है, अच्छी बात है, अच्छा खबर है. इसको समझकर हम दूसरा को बता सकते हैं. कोई हमको सवाल कर रहे हैं हम अच्छी तरफ जवाब कर सकते हैं. क्योंकि इस लोग काफी लोग इसको मालूम ना होने के कारण से है उस शांति को दूसरा तक पहुंचा नहीं पाता है. किसका जरूरत है शांति, हम उनको दे नहीं पाते हैं. इसलिए प्रभु कह रहे हैं कब तक ही हम लोग इसको पूरी निधि से समझें, अपना अनुभव पर लेकर आएंगे, उस शांति के साथ हम जीवन बिताएं ताकि हम दूसरा लोगों को वो हम मदद कर सकते हैं. प्रभु में यीशु मसीह में आने के बाद इस गुड न्यूज को अच्छी तरह समझना, उसको दूसरा तक उसको समझाना गया, इफेक्टिवली कम्युनिकेट द गुड न्यूज ऑफ द पीस. बहुत लोग अभी तक सीखा नहीं, कहाँ है उधर ही खड़ा. वी नीड टू मूव फॉरवर्ड. इस युद्ध में हम आगे बढ़ना है, उधर ही खड़ा नहीं हो सकते के, बिकॉज इट्स इन द बैटल. वी नीड टू कीप मूव फॉरवर्ड, प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड. स्टैग्नेशन नहीं हो सकते, दैट मीन्स एक ही जगह पर ऐसे खड़े हो जाएंगे पूरा टाइम, हम विजय को और हमको आगे हमारे लाइफ में हासिल नहीं कर सकते. प्रभु कहते हैं
हम लोग आगे बढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा तक वो क्या पीस है वो दूसरा तक वो पहुंच पाएंगे हमारा द्वारा का। नाउ दिस इज द पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम सही फैसला करते गए, हम कुछ निर्णय लेना है, हमारे लिए गाइड करने वाला चीज पीस ऑफ गॉड, हमारे लिए एक इंडिकेटर है, एक निशानी है, पीस ऑफ गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग उस पीस को डे टू डे लाइफ में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो रेडीनेस नहीं है, अपना लाइफ में भी नहीं, दूसरा कभी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेट अस लुक इनटू दैट। क्या हमारा लाइफ स्टेबल है, हम रेडी है दूसरा को ये बताने का? ये सवाल आज हमारे लिए है। नाउ दिस गॉस्पेल ब्रिंग्स द रियल पीस। देखो हम वचन एक पढ़ेंगे, यूहन्ना का 14:27 में लिखा है, मैं किस प्रकार का पीस में आपको देता हूं। हम हिंदी में पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। आमीन। क्या दो प्रकार का शांति मिलते इस दुनिया में, संसार भी देते गए, यीशु मसीह भी देते गए। हमारे लिए एक सवाल है, संसार कैसे क्या शांति देते हैं? नहीं, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। जैसे बोलेगा आपको पास पैसा आ जाएगा, हो जाएगा, आपको जॉब सिक्योरिटी हो गई है तो वो शांति मिलेगा, आपके पास बड़ा घर है, कार है, मकान है, वो चीज है। नहीं है तो इस जॉब छोड़कर दूसरा जॉब में जाएंगे, आपको शांति मिलेगा। ऐसे कुछ नहीं है। आप लोग बोलते हैं ड्रग्स ले लो और शराब पी लो और कुछ एंटरटेनमेंट में आप करो, सेक्स में इन्वॉल्व हो जाओ फुली, वो आपको शांति मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। इस दुनिया कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते गए, वो परमानेंट पीस नहीं मिलता, टेम्पररीली फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी टाइम के लिए हो सकते हैं। बट यीशु मसीह जाता है अपना लोग उन्हीं का पीस, हिज पीस, जीसस का पीस है, वो देते गए, क्योंकि ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, शांति के राजकुमार है। उन्हीं के पास असली पीस होते हैं। ये फीलिंग से नहीं, परिस्थिति से नहीं, वो हमेशा बना रहने वाला है। क्या यीशु मसीह को जानने वाले के पास शांति का राजकुमार का पीस राज कर रहे हैं हमारे दिल में? वो सवाल है। कभी कभी संसार कैसे देते गए उसी को लोग अभी भी विश्वास करते हैं। यीशु मसीह से पूरा शांति नहीं मिलेगा, ऐसे भी सोचे। ये भी हमारे लिए अटैक है। देखो हम युद्ध में है, हमारा अटैक किस किस प्रकार से आता है, कौन सी बात को हम समझ ना करने का शैतान कोशिश करते हैं, ये सब बताते हैं। क्योंकि वो बोल रहे कि मैं आपको परमानेंट पीस में दे दूंगा, वो मेरे तरफ से आएगा, वो आपको जीवन के साथ हमेशा बना रहेगा, परिस्थिति कैसे भी हो, वातावरण कैसे भी हो, उस शांति को हटा नहीं सकते। इनर पीस that comes from within, not from outside. दुनिया बाहर से लेकर आएगा, बट यीशु मसीह देते हैं आपका अंदर से निकलकर हमेशा आपको जीवन में उसको राज करेगा। डोंट गो फॉर अ पीस फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया से आप कितना खोज करेगा, वो टेम्पररी होगा, धोखा होगा, बाद में वो निराशा में आएंगे, क्योंकि परिस्थिति चेंज होते रहते हैं। हम सोचते हैं कि परिस्थिति के अनुसार शांति होता है, ये नहीं, नहीं। यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं दे दूंगा। क्यों? इसलिए वायदा किया गया, आपका मन इसलिए व्याकुल होता है, आपको पीस प्रभु से नहीं पाते हैं, आप संसार से आप ढूंढ रहे हैं। अब घबराना नहीं, डरना नहीं, मेरा शांति आपको संभालेगा और एक परिस्थिति में। दैट्स व्हाट इट सेज। शैतान बोलेगा नहीं, देखो ऐसे नहीं होता है, बट गॉड सेज यस, ये मेरा शांति है आपका साथ। यीशु मसीह का शांति
हम किसी भी परिस्थिति भी हो डरते नहीं। जैसे एक बार यीशु मसीह नाव पर चल रहा था, वो रेस्ट कर रहा था, लगता है कि तूफान आ गया, बारिश आ गया, सब क्या डूबने वाला गया, सब लोग डर गया। यीशु मसीह के पास जाकर उन्होंने एक चेला ने पूछा, क्या आपको चिंता नहीं है? हम अभी मरने वाला है, आप इधर सो रहे, आराम कर रहे हैं। तो यीशु मसीह घबराए नहीं। आप क्यों घबराहट हो रहे? कुछ नहीं हो। प्रभु का शांति आपको जीवन पर राज करेगा। कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकते, आपको गिरा नहीं सकते। बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, व्याकुल नहीं होना है। कोई भी परिस्थिति हो, आपको प्रभु आपका साथ है, उनको शांति, उनका अनुग्रह आपके लिए काफी है। Now, दो प्रकार का बोलते हैं, हम इंग्लिश में हम पढ़ते हैं पीस विथ गॉड एंड द पीस ऑफ गॉड। ये देखो, सभी लोग पाप किया है, वचन कह रहे हैं, पवित्र परमेश्वर से दूर हो गया। हम एक प्रकार हम खुदा के दुश्मन का स्थान पर चला गया है। बट यीशु मसीह ने उनका सुसमाचार का द्वारा है, उनको जीवन का द्वारा है, हमारे लिए मेल मिलाप करवाया है। क्यों? हमारा पाप के लिए उन्होंने मरा, उसको मृत्यु से उन्होंने जी उठा तीसरा दिन, ताकि हम प्रभु के साथ एक मेल मिलाप हो जाए। ये शांति, इस अनुग्रह हमारा काम के द्वारा नहीं आता है, ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है, वरदान है, यीशु मसीह ने इस संसार में दिया है। कौन मन फिराता है, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता है, वो प्रभु उनको पाप को क्षमा कर कर उनको शांति हमको देते हैं। हम ये प्रभु में विश्वास करने वाला के लिए एक बड़ा एक तोहफा है, गिफ्ट है, पीस ऑफ गॉड। वो पीस हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया, पीस विथ गॉड। उन्होंने किया, हमने नहीं किया। ये हमेशा के लिए दिया है। हमारे जीवन पर वो कभी कम नहीं हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते हैं, नाश नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए दिया हो गया, ये गिफ्ट है। कभी कभी परमेश्वर के लोग इससे डर जाते हैं, घबराहट हो जाते हैं। प्रभु वायदा किया, कम नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी परिस्थिति, क्योंकि आपको दुश्मन का जगह पर नहीं, अपना परिवार का अपना सदस्य बनाया, परमेश्वर के साथ उन्होंने मेल मिलाया, वो हमेशा बना रहेगा। इट इज द सिक्योर्ड पीस। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया गया। क्रूस पर उन्होंने सब कुछ समाप्त किया हमारे लिए। कुछ भी परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रभु ने ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है। Before the problem arises, Jesus has already given the solution. इसलिए हम घबराहट नहीं होता है। परमेश्वर को शांति हम अपना लाइफ में हम अनुभव करते हैं। ये प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया, हमारा काम के द्वारा नहीं, वो धर्मी ठहराने के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा ये प्राप्त किया गया वो शांति हमारे लिए बहुत बड़ा एक खजाना है। पढ़िएगा रोमन्स 5:1, रोमियो का किताब 5:1 में क्या लिखा देखें। तो जब हम विश्वास धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आमीन। परमेश्वर के साथ उसमें प्रभु ने अपने दिया गया, क्योंकि प्रभु ने धर्मी ठहराया है। हमारा विश्वास हम उनको दोबारा करने के द्वारा, ये लोगों को इस रहस्य समझ नहीं आता है। अच्छा काम कर कर हम परमेश्वर को खुशी करना बोलकर लोग अभी भी तड़प रहे हैं। बट प्रभु बोल रहे हैं, वो मैंने आपको शांति दिया है, उस अनुग्रह को दिया है, अच्छा काम के द्वारा नहीं। कभी भी काम को द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह को हासिल करने के लिए कोशिश मत करिएगा, कभी नहीं मिलेगा वो शांति। आपको लगता है वो तो दुनिया से हम प्राप्त करने वाला शांति हो जाएगा। यीशु मसीह ने मुफ्त में हमको दिया, विश्वास कर कर उसको हम ग्रहण करते गए, उस शांति हमारे जीवन पर कार्य करेगा और राज करेगा। नाउ प्रभु बोल रहे हैं, ऐसे शांति आपको मिल गया तो आप हमेशा तैयार रहना है।
हमेशा तैयार रहने के, वही बोलते फौजी जैसे शूज पहनते गए, कभी अभी लड़ाई चल रहे गए, युद्ध चल रहे गए, कोई रेस्ट भी करना है, बूट्स को निकाल कर दुश्मन का जगह पर कोई भी सिपाही सोते नहीं। क्यों? कभी भी अचानक मैसेज आएगा, तुरंत उठकर भागना पड़ेगा। हमारे लिए उस समाचार का गुड न्यूज, उसको हम दूसरा तक पहुंचाने की तैयारी करना प्रभु हमको याद दिला रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर बिलीविंग। उस शांति को हम दूसरा के लिए हम लेकर जाने के लिए हमेशा तैयारी रहना है। हम कभी कभी पूछते हैं कलीसिया में, चर्चेस में, मीटिंग में पूछते हैं, क्या आप रेडी है? आप बता सकते? नहीं बता नहीं पा रहे। दैट्स व्हाई गॉड सेज नाउ, परमेश्वर ने उस दिया हो गया वो शांति को हम हमेशा अपना पास रखना है, हम उससे दूर नहीं जाना है। ये तो प्रभु का वरदान है, प्रभु ने गिफ्ट दिया है, फ्रीली दिया है, प्रभु ने आशीष दिया है। इट इज फीलिंग द वेलनेस, फीलिंग द ग्रेटनेस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। प्रभु अपना जीवन को हमारा जीवन पर अंदर आकर हमको मंदिर बनाकर हमारा पास स्टे करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। उन्हीं के शांति और उनका प्रेम, His peace along with the divine love, वो हमारा अंदर ऑलरेडी उंडाला दिया, ऑलरेडी हमारा ऊपर डाला गया। इसलिए गए उस शांति का उस रहस्य को और हम पीछे करना गए और उस बात को अच्छी तरह समझना गए, ताकि वो शांति हमारे जीवन को, दिल को राज करना। क्या पीस ऑफ गॉड हमारे दिल में राज करते हैं? ये आपसे सवाल है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है, अवर कंफर्टर है, हमको एनकरेज करने वाला। उस शांति को हमारे दिल में कितना हम परमेश्वर को बारे में जानकारी लेते गए, वो पीस ऑफ गॉड को पवित्र आत्मा हमारे अंदर इंपोर्टेशन देते गए, उस आशीष को हमारे ऊपर डाल देते गए। इसलिए हम फोकस रहते हैं, हम यीशु मसीह को देखकर हम अपना दौड़ को हम आगे दौड़ते गए। वो इज द स्टार्टिंग पॉइंट भी हुई है हमारा लाइफ को, फिनिशिंग पॉइंट भी, अंत भी हुई है। अल्फा और ओमेगा हमारे जीवन का वही है। हम मसीह में हम बना रहते हैं, प्रभु कभी भी हमको छोड़ते नहीं, क्योंकि उस आशीष उनका अनुग्रह के द्वारा ही मिला है। आप अकेले आप महसूस कर सकते हैं हाउ गुड गॉड इज, हाउ द पीस ऑफ गॉड हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। We already received, आप और मैं ऑलरेडी रिसीव कर दिया गया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। अब परमेश्वर का उस शांति हमारे दिल पर वास करते है, नहीं हमको राज करते हैं, हमेशा बना रहता है। बट उसमें बना रहना के छोड़ना के हमारा चॉइस है। हम अपना दिल को परमेश्वर के ऊपर फोकस रखकर उसमें बना रहते हैं, हमारा माइंड को उस वचन को, उस अनुग्रह को बारे में हम मनन करते करते उस शांति और उस अनुग्रह हमारा जीवन पर बहुतायत से बढ़ने के लिए, इसलिए तो हम बाइबल स्टडी आते हैं, इसलिए तो हम सीखते हैं, अपना वचन को लेकर हमारा माइंड को चेंज करते हैं। जैसे लिखा है, ये शांति हमेशा आपके साथ बना रहेगा, इस शांति को हटा नहीं सकते, दुनिया के लोगों को तरफ से आपको नहीं मिला, परमेश्वर खुद अपना शांति हमारा अंदर डाला है। इसलिए किसी बात को हमको चिंता नहीं करना है, बोला गया। क्यों? चिंता से, परिस्थिति से, प्रॉब्लम से हमारा शांति को निकाल नहीं सकते। ये पहले हम विश्वास करना है। जैसे लिखा गया फिलिपियों को किताब 4:6 और 7 में, हम पढ़ेंगे हिंदी में, व्हाट इट सेज। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय
तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आमेन। द पीस ऑफ गॉड आपको सुरक्षित रखेगा। दैट मीन्स वो लिखा है, वो पीस ऑफ गॉड को कभी आप समझ नहीं पाएंगे। इट सरपासेस योर अंडरस्टैंडिंग। हमारा समझ को बाहर है। ये कैसे हमेशा पीस रहेगा? वो रहेगा। शायद हमारे दिमाग उसको पकड़ नहीं पा रहे गए, पूरी रीति से समझ नहीं पा रहे गए, बट प्रभु बोल रहे गए उस शांति आपको जीवन को दिल में बना रहेगा। मसीह यीशु को दोबारा गए, वो आपको संभालेगा। द पीस ऑफ गॉड इस अनुभव में आप लेकर आना है, उस अनुभव को दूसरा तक पहुंचाना भी है। दिस इज अ गुड न्यूज, खुशी की खबर है। क्या हमारा लाइफ में हम उस शांति को अनुभव कर रहे हैं? क्या अभी भी हम चिंता में गए? देखो, कोई व्यक्ति चिंता करना शुरू करते गए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा में कम होते रहेगा। फिर दुनिया को संसार क्या दे रहेगा उसको ढूंढने लग जाते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। अपना ऊपर भरोसा कर कर और तड़पते रहते हैं। पर परमेश्वर को शांति में रहने वाला है, वो शांति आपको गाइड करेगा। आपने कुछ फैसला करना, दुआ करेगा, प्रभु से मांगेगा, अब तो पीस ऑफ गॉड आपको गाइड करेगा। आप किसी बात में आगे बढ़ रहे गए, आपको शांति डिस्टर्ब हो रहे गए, कुछ लग रहे गए, तो प्लीज वेट। आप डिसाइड मत करिएगा। किसी फीलिंग के कारण से, दोस्त को कारण से, दुनिया के कारण से, लोग क्या सोच रहे हैं उसको कारण से हम फैसला नहीं कर सकते। क्या शांति आपको अगुवाई कर रहे हैं? वेरी सिंपल, कोई भी विश्वासी इस बात को समझ सकते हैं। आप कुछ बात आप करने के लिए कोशिश करेगा, परिस्थिति भी अच्छा लगेगा, बट आप अंदर डिस्टर्ब रहते हैं, वो चेहरा दिखाते हैं। हम कल मैं कैसे बात कर रहा था, बट आपको लग रहा है आप डिस्टर्ब है। भाई ये तो अच्छी बात है, खुश है, अब मैरिड है, नया नया शादी हो गया, बट क्या परेशानी है? परमेश्वर का उस शांति आपको जीवन पर राज नहीं करेगा, इसे लिखते हैं। फिर बोला उन्होंने, और एक पॉइंट को उन्होंने बताया, जब हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते गए, संसार कैसे कर रहे गए, संसार के लोग कैसे कर रहे गए, उसी रीति में हम चले जाते हैं। हम भूल जाते गए हमारे लिए दिया गया गाइड है, हमारे लिए परमानेंट काउंसलर है, हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा हमारा साथ रहते गए, उस शांति के राजकुमार हमारा अंदर है। हम उनसे हम गाइडलाइंस लेना हम भूल जाते हैं। We need to be very very careful of this peace। हमको राज करना है। ऐसे परमेश्वर का शांति हमारा जीवन पर आता है। इसलिए बाइबल बताता है आपको चिंता से, डर से आपको दूर करेगा। हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं। देखो, कभी कोई चिंता करते हैं, डर जाते हैं, वो सोचते हैं थिंग्स कंट्रोल से बाहर चला गया, ये प्रभु भी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रभु मेरा ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे लग रहा है प्रभु ने छोड़ दिया, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे कोई चीज नहीं है। प्रभु कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इस शांति में बना रहने के द्वारा गए वो चिंता को, डर को, भय को हम अपना लाइफ में दूर कर सकते हैं ना। दूसरा, हमारा शांति हमारे लिए मदद करते गए। हर एक बात को प्रभु को हम प्रार्थना करने में प्रभु के पास ही बताएंगे। हम इधर उधर भागेगा नहीं, हम भरोसा के साथ हमारा मन के बात को प्रभु के पास हम बता सकते, हमारा प्रार्थना के द्वारा गए। you know that becomes a part of your life। परमेश्वर का हजूरी में हम हमेशा बना रहते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, हमारे दिल को बात को उनसे हम कहते हैं। कितना भी तूफान आने दो, कितना भी परेशान होने दो, हमको डरा नहीं सकते। क्यों? मेरा मन के बात तो मैं प्रभु को हाथ में दे दिया। जब मैं उनको हाथ में दे दिया, मैं क्यों चिंता करूं? मैं शांति से रहूंगा, क्योंकि गॉड इज इन कंट्रोल। जैसे हम आगे करना गए, जैसे एक कमांडर सिपाही को ऑर्डर देते हैं रन मीन्स हम रन करेंगे, वो बताएगा हमको। गॉड डायरेक्ट्स, गॉड गिव्स हिज डायरेक्शंस थ्रू द पीस ऑफ गॉड हमारा लाइफ में।
हर एक विषय के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है वो हमको अगुवाई नहीं कर सकते। सिर्फ हम परमेश्वर के पास लेकर पिटिशन देना, एप्लीकेशन देना, हमारा बताना नहीं। हम एक बार प्रार्थना करने के बाद, उनको भरोसा करने के बाद हम हमारा प्रार्थना धन्यवाद में बदल जाता है। सेम पॉइंट को हम रिपीट नहीं करते। प्रभु ने भी मना किया, आप चिंता कर कर डर कर मार कर हम याद दिलाने के लिए नहीं जाते हैं, बट हमारा प्रार्थना दूसरा तरीके से बदल जाएगा। धन्यवाद का प्रार्थना। हम देखो, जस्ट हम धन्यवाद करते गए, यू एंजॉय द पीस। जब हम धन्यवाद को प्रार्थना हम करने लग जाते हैं, हम शिकायत नहीं करते, हम चिंता नहीं करते गए, हम क्रिटिसाइज नहीं करते गए, गुड़गुड़ाते नहीं। कौन ऐसे करते गए? वो परमेश्वर को शांति को उन्होंने खो दिया और उनसे बाहर आ गया, उसको दूर कर दिया, अपना फोकस यीशु मसीह के छोड़कर संसार के ऊपर लग गया। देखो ऐसे हम भी करना पड़ेगा, वो लोग ऐसे कर रहे हैं हम भी करना है, देन आपको ट्रैक सिस्टम बिगड़ जाते हैं। पीस ऑफ गॉड इज अ ग्रेट गिफ्ट। प्रभु का लोग उसको आनंद में उसको फायदा लेना है, उसको बना रहना है, उसको हमेशा उसके विषय के ऊपर हम बात करने का। दैट्स अ ग्रेट गिफ्ट, ग्रेट ब्लेसिंग्स प्रभु ने हमको दिया है। साधारण नहीं है। पीस ऑफ गॉड हमारा अंदर है। जब पीस ऑफ गॉड हमारा अंदर रहता है, हमारा जीवन को तैयार करते हैं। हम अपना आप तैयार करते, ऐसे नहीं रहते। जैसे पहले यूहन्ना 4:18 लिखा है, जैसे हम भरोसा करते हैं उससे बना रहते हैं, तो सब प्रकार का डर हमारे जीवन पर पूरी भाग जाते हैं हमारे जीवन से। पढ़िएगा पहले यूहन्ना 4:18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमीन। आमीन। सो हम परमेश्वर से सिद्ध है, हम उनको प्यार करते हैं। ईश्वरीय प्रेम हमारा अंदर डाला गया है, उस अनुग्रह के साथ उस शांति भी दिया गया है। जब हम भरोसा करते हैं, उसमें बना रहते हैं, हम डरते नहीं, डरने की जरूरत नहीं। ऐसे भी हमारा आत्मिक जीवन का युद्ध प्रभु का है। प्रभु ने बोला ऑलरेडी विजय दे दिया गया, आपको विजय के पोजीशन पर खड़ा किया गया, इसलिए आप मजबूत कर कर खड़े होना गए। दैट मीन्स कोई इंसान ऊपर नीचे उस जमीन पर खड़े होने के लिए बैलेंस कर कर खड़े होते हैं, इसलिए हमारा शूज ग्रिप होता है। हम सबको मालूम है ग्रिप। हम इवन अपने पत्थर के ऊपर भी चलने गए तो ग्रिप मिल जाते। हमारा ग्रिप क्या? रेडीनेस। उस पीस ऑफ गॉड को लेकर दूसरा को देने के लिए एक तैयारी है, क्योंकि हम उस शांति को हमेशा हम एंजॉय करते गए। हम दूसरा को इंपोर्ट करने का, दूसरा को उस आशीष को पहुंचाने में हम तैयारी रहते हैं। ये एक क्वालिटीज है प्रभु का लोग, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। कौन प्रभु का शांति को प्राप्त किया गए उसमें बना रहते हैं, वही लोग दूसरा तक पहुंचाते। गॉस्पेल ऑफ पीस, उसको तैयारी है। हम तैयार है? क्यों नहीं बोलते आप? शांति इतना प्राप्त किया गया, उस आशीष को, इस ईश्वरीय प्रेम को हमने प्राप्त किया गया, क्यों नहीं बताते? इसलिए प्रभु बोल रहे हैं रेडीनेस कहाँ है आपको लाइफ में। दैट मीन्स आप रेडी नहीं हो रहे, मीन्स क्या आप शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं और आपको प्रभु ने अपना जीवन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या है? नहीं नहीं, संसार में जाओ, संसार द्रुत करेगा, वही है समथिंग रॉन्ग। हमारा माइंड को चेंज कर कर हम रेडी करना गए, दूसरा को उस आशीष को पहुंचाना गए। प्रभु जाता है। और एक आज सुन रहे गए, सुनिए, बड़ी या छोटा, पढ़ा लिखा ना पढ़ा लिखा, कोई भी काम हम करते हैं, बट गॉड वांट्स टू यूज यू। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उस अनुग्रह को, संदेश को, शांति का गुड न्यूज को दूसरा को बताने का। आप तो कदम नहीं उठाते।
अभी भी हम सोचते लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, मैं अच्छा नहीं बोल पाएगा, इसी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये शांति के संदेश दूसरा को आशीष कर कर उनको जीवन पर अनुग्रह को पहुंचाना के वो इम्पोर्टेंट है। आप सोच कर देख लीजिएगा हमारा सोच का सिस्टम अभी तक अभी भी क्यों नहीं बदला गए, क्यों नहीं हमने चेंज नहीं किया। संसार क्या सोच रहे हैं, संसार के लोग क्या सोचेगा, वही इश्यू है हमारा लाइफ। नो, वी नीड टू मूव ऑन दैट। सो गॉस्पेल ऑफ पीस, ये सुसमाचार गुड न्यूज हमारे लिए ये तैयारी करते हैं, ये उस अनुग्रह भी उसका अंदर है। क्योंकि जब गॉस्पेल हमारा अंदर सुसमाचार आगे आ गए, हमको मजबूत करते हैं। शैतान हमको अटैक करने के लिए कोशिश करेगा, गिराने के लिए कोशिश करेगा, वो नहीं गिरेगा। प्रभु बोल रहे हैं आप भी स्टडी रहेंगे, तैयार रहेगा, सिर्फ स्टडी नहीं रहेगा, आगे भी जाएगा, मजबूत खड़े रहेगा। हमारा अंदर कितना भी शैतान और अटैक होगा, कुछ नहीं कर सकते। विक्ट्री हमारा हाथ में है। जैसे बोला गया ना, वो दांत को निकाला गया है, सिंह है, वो सिर्फ चिल्लाएगा। स्पिरिचुअल अटैक हमारा अंदर होगा, बट हम गिरेंगे नहीं, हम डूबेंगे नहीं उसमें। इसलिए आप बोलते गए आप गिर गया भी है, गलत हो गए, तुरंत हम कन्फेस करते गए, तुरंत हम आगे बढ़ते गए। क्योंकि रेडीनेस, एक सिपाही बूट पहनकर हमेशा रेडी रहते हैं, उस आप भी मैं इस तरह है। इसलिए हमको सावधान रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमको मजबूर करता है। पहले कुरिन्थियों 16:13, फर्स्ट कुरिन्थियंस 16:13, लेट्स रीड, क्या बोलते हैं, सुनिएगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। बलवंत हो, मजबूत रहो, स्ट्रांग हो जाओ। ये तो मिलिट्री लैंग्वेज है, क्योंकि आपने युद्ध का मैदान पर है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस आजादी को हमको दिया गया, फ्रीडम दिया। उस शांति के साथ साथ आजादी आ गया, इसलिए हम उस शांति को हम अपना लाइफ में महसूस करते हैं। हम वापस पाप का गुलामी को हम अपना आप को वो हमको कब्जा करना हम नहीं देंगे। आप बोलिएगा यस मैं इसी बार गिर गया, बट ये मेरा लाइफ को हमेशा कब्जा नहीं कर सकते। सैतानिक अटैक हमको अप्रस हमेशा नहीं कर सकते। प्रभु ने आजादी किया, वो कैसे आजादी किया ये समझ आ गया, समझ आने के द्वारा गए वो शैतान को चला कि अभी हमारा जीवन पर कार्य नहीं कर सकते, इसलिए उसको मौका मत दे दिएगा। आप मजबूत होकर खड़ा रहिएगा। आप अपना आजादी को, फ्रीडम हो, पीस को खोना नहीं, उसको मौका देकर आपको डिस्टर्ब करना वो आपने नहीं करना है। इट इज द ट्रू ग्रेस। आपका अंदर बहुत बड़ा खजाना है, वो शांति और ईश्वरीय प्रेम इस संसार के अनुसार नहीं है, ये दोनों हमको मिला है। कोई भी परेशानी से घबराहट में विश्वासी नहीं रहेगा। शायद लगता है कि किसी मोमेंट में ऐसे आ गया, बट हम उसमें बना नहीं रहेंगे। देन वी रिमेंबर, क्योंकि हम प्रभु में है, प्रभु का शांति हमको राज करता है। वो शांति अंदर से निकल कर आता है, परिस्थिति से नहीं होता है। बाहर का परिस्थिति कुछ भी हो, मैं प्रभु में बना रहेंगे, मैं रेडी पे रहेंगे, क्योंकि मेरे अंदर दिया हुआ उस सुसमाचार का सामर्थ हमको तैयारी करते, इक्विप करते, अपना आप को तैयार करते। उस गुड न्यूज, उस खबरी ही है, वो हमको तैयारी करते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन पर तैयार नहीं कर रहे? अलग अलग रीति से, अलग अलग प्रकार से आपको जीवन पर कोशिश कर रहे हैं। वो आपको याद भी दिलाता है मैंने दिया गया शांति वो परमानेंट है। अब घबराहट मत हो जाइएगा, संसार को मत देख लीजिएगा। क्या यीशु मसीह आपको कम्युनिकेट नहीं करते, बताते नहीं, बताते हैं। ये हमको तैयारी करते हैं। दूसरा है, हम उस शांति हमसे बना रहने के कारण से है, प्रभु का ईश्वरीय प्रेम हमारा जीवन पर बना रहने के कारण से है, हम मसीह के लिए दुख भी उठाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। द रियल सोल्जर, जैसे लड़ाई होता है रियल, हमारे देश को
सुरक्षित करने वाला हमारे सिपाही शहीद हो जाते, रेडी हो जाते अपना देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हमारा कितना सिपाही ने मारा, लोग उसको तारीफ करते, क्यों? हमारे लिए उन्होंने दिया। यीशु मसीह के सुसमाचार के संदेश को ले जाने वाला है, डरते नहीं। आपने काफी लोग को देखा है, हम तो डर जाते हैं ना काफी बार, बट वो आगे इसमें बढ़ते गए, रेडीनेस में आगे जाने वाला पीछे नहीं मुड़ते, आगे जाते, हिम्मत लेकर जाते। जैसे प्रेरित का काम हम उसको पढ़ेंगे, पौलुस को 12 में लिखा गया, प्रेरित 21-23 में लिखा गया। साथी ने बोला, भाई प्लीज मत जाओ, जब आप उधर जाएगा जेरूसलेम, वो आपको पकड़कर मारेगा, जेल में डालेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लीज मत जाओ। देखो पौलुस ने क्या जवाब दिया, पढ़िएगा एक्ट्स 21:13। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रोकर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। आमीन। आमीन। आप क्यों ऐसे रोकर, ऐसे कर मेरा मन को डिस्टर्ब करते हैं? कोई बात नहीं, मैं मसीह के लिए मरना है, बट इस सुसमाचार को मैं संदेश पहुंचाना है, वो परमेश्वर को प्लान को मैं पूरा करना। मैं डरता नहीं हूं। क्या है, मेरे को जेल में डालेगा ना तो मारेगा और मार डालेगा, कोई बात नहीं, इसको क्यों इतना चिंता करते हैं? उन्होंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं भाई, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों इतना डिस्टर्ब हो गया? मैं तो क्या जेल में जाने के लिए भी रेडी हूं, इवन मरने के लिए भी रेडी हूं मसीह के नाम से। क्या आप रेडी है? उस सुसमाचार का संदेश, उस रेडीनेस इसी में भी मजबूर करेगा, बट वो डरता नहीं है। वो लोग उस अनुग्रह में जाने वाला है। इट इज जॉयफुल। ऐसे भी परिस्थिति हो, कोई बात नहीं, इसमें क्या है? क्योंकि देखो वो शांति इतना वो आपको जीवन में कार्य करेगा, वो मरने के लिए भी आप डरते नहीं, स्वागत करेगा। ऐसे भी होना तो नो प्रॉब्लम, बट हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन पर क्या है, वो कार्य करना। पौलुस रेडी है। कितना लोग, प्रभु का लोग सताया गया, मारा गया, वो भाग सकता है, वो इनकार कर सकता था, वो नहीं करेगा। क्यों? वो शांति इतना उसको एक अनुग्रह का चीज है, किसी भी परिस्थिति में फेस करने के लिए हिम्मत देगा। इसलिए वो लोग चिंता नहीं करते, डरते नहीं। परमेश्वर का शांति उनको जीवन पर कार्य करते। हमारा सबको जीवन पर ऐसे है, मसीह के नाते में सताव भी हो, मारना भी हो, लोग कुछ भी बोलने दो, करने दो, क्यों चिंता करते आप? ये तो पौलुस बोल रहे हैं, मैं मरने के लिए भी रेडी हूं, बट लोग बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहेगा, वो मेरे को पीछे कर रहे हैं। क्या आप सोल्जर है, सिपाही क्या हो गया ऐसे? क्यों क्यों आप अपना आप को तैयार नहीं किया? गॉस्पेल हमको और एक उनमें तैयार करेगा। तीसरा है, वो ऐसे एक शांति को पाया गया लोग अपने लिए नहीं जीते गए, उसलिए तैयार ही रहते गए दूसरा तक, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड्स, मेरा परिवार को मैं बताएं। ये खुशखबरी है, दुख की न्यूज नहीं है, धर्म की बात नहीं, और किसी का गलत विषय नहीं है। दिस इज द गुड न्यूज। उनको मालूम नहीं, मेरे को आत्मिक आंख ने प्रभु ने खोला, उस अनुग्रह को, उस प्यार को, उस शांति को मेरे अंदर डाला है, मैं जाकर उनको पहुंचाना है, मेरे जिम्मेवारी है। क्या आपको बोझ है, वो दर्द है, महसूस कर पा रहे हैं? क्या वो हमको बताते हैं हम कितना रेडी है, हम अपना आप को कितना तैयार किया। इसलिए पत्रस ने कहा अपना लोगों को, पढ़िएगा पहले पत्रस 3:15 में पौलुस ने हमको क्या बता रहे। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे
तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आमीन। आमीन। सर्वदा तैयार रहना है। किसके लिए? आप क्यों अलग दिखते हैं? आप क्यों अलग तरीके से बात करते हैं? आप क्यों घबराहट नहीं होते हैं? क्यों लोग डिस्टर्ब रहते हैं? आप कैसे हमेशा क्यों खुशी से रहते हैं? व्हाट इज द सीक्रेट आपको लाइफ में? आप अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट? बोल रहे भाई आप रेडी रहो बताने को। अभी लगता है कि कभी कभी हम गलत काम कर रहे हैं इसलिए बोलने के लिए डरते हैं। ऐसे क्या है? नो, आप तैयार रहना। आप किस बात के लिए आपको डर आता है? दिस इज द गुड न्यूज। उनको मालूम नहीं, इसलिए दुनिया आपका संदेश को पहुंचाने में, अपना दोस्त को, अपना प्रिय लोग है, फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, साथ में काम करने वाला है, हमारा आसपास रहने वाला है, क्या मैंने प्राप्त किया गया शांति को उनको पहुंचाने के लिए आपको ये रेडी हो गया? ये गॉस्पल तैयार करते हैं लोगों को। आप उस लिस्ट में गए, आप वो भी है, आप चेक करिएगा, आप चेक करिएगा। क्यों परमेश्वर इस हमारा वर्दी यूनिफॉर्म पहनने के लिए किया? उसमें गॉस्पल शू को क्यों पहनने के लिए बोला? सुसमाचार के संदेश को, उस सैंडल को, चप्पल को पहनने के लिए क्यों हमको मजबूर करते हैं? आपको अभी समझ आ गई। इट ब्रिंग्स द ब्लेसिंग्स, पीस टू अदर्स। इसलिए तैयारी कैसे होता है? नंबर 1, जानना है अच्छी तरफ। नो द गॉस्पल, अंडरस्टैंड द गॉस्पल। वो क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, ये इसके बारे में वचन में क्या लिखा है, हम समझना है। नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई को आप जानो, समझो, पहचान लो, फिर आपको स्वतंत्रता में वो लेकर आ सकते। सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, दूसरी बात उसको पूर्ण रीति से अपना दिल में विश्वास करना है, अपने लिए लेना है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, इसको पहन लो, अपना पहनना है, मेरा बनाना है, वो तो है एक इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सच्चाई है। ये मैंने पूर्ण रीति से विश्वास किया। मेरा फीलिंग सपोर्ट नहीं करते, मेरा परिस्थिति सपोर्ट नहीं करते, कि मेरा लोग मेरे साथ रहने वाला उसको समझते नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है। देखो, इस कुछ भी इस सच्चाई का संदेश हमारा दिल में आ गया, हम अनुभव करना, एंजॉय करना, वास्तविकता में यूज करना है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं आज दोपहर का आया, आप बोल रहे भोजन तो मेरा वाइफ ने कहा आपको फ्रिज में रखा गया। मैं इधर बैठा हूं, मेरा कमरा के अंदर है, हमारे किचन में फ्रिज में भोजन भी है, क्या मैं तृप्त हो जाएंगे? है तो है घर के अंदर, अच्छा है। सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, हम उसको अनुभव करना, लेकर हम अपना जीवन में यूज करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गॉस्पेल आपको सेटिस्फाई करते हैं? आपको पूरा, आपको लाइफ को अनुभव सेटिस्फेक्शन को लेकर आता है? क्या वो संदेश आपको शेप किया है, आपको मोड़ा गया, आपको मन को बदला गया, दिल को, मन को, अपना अनुभव को क्या चेंज कर रहे गए, आपको सोच को, कल्पना को बदलते गए, अपने बहुमूल्य चीज आप समझते गए, अपना वैल्यू सिस्टम के ऊपर वो प्रभावित किया गया, हमारा मकसद का ऊपर कार्य कर रहे गए वो संदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। कभी कभी हम कलीसिया में जाते गए, देखते गए, लगते लोग दुख से गीत तो गाते गए, चेहरा लगता है कोई कुछ नहीं लगता। क्यों? ये हम रीति रिवाज नहीं करते गए, किसी धर्म को हम फॉलो नहीं करते। ये हमारा अनुभव है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो शूज हमको रोज तैयार करते हैं, माइंड को तैयार करते हैं, हमारा सोच को, सिस्टम को बदलते गए। हम जिस दुनिया में क्या बहुमूल्य चीज समझते गए, उसको पर प्रभावित करते गए। क्या हमारा लाइफ ऐसे गए? we need to actually check those things now। साथ साथ इसलिए है, प्रभु ने आज्ञा दिया,
दूसरा को बताने का, स्प्रेड द गॉस्पेल, ग्रेट कमीशन दिया, महान आदेश। हम दूसरा के लिए आशीष बनकर रहते गए, उस सुसमाचार का खुशखबरी को दूसरा तक हम पहुंचाते गए। परमेश्वर उनको बहुत तारीफ करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को आदर करते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि मैं बाइबल स्कूल गया नहीं हूं, मैं बड़ा उसको उन लोगों की तरफ, बड़े लोगों की तरफ मैं नहीं हूं। ऐसे कुछ नहीं, आपको कहाँ रखा गया, आपसे क्या हो सकता है वो कर सकते हैं। इसलिए अब कलीसिया में जाते गए, बाइबल स्टडी में हम सीखते हैं। और एक लोगों के लिए इस आदेश है, पढ़िएगा यशायाह 52 का 7, उसको बारे में, सुसमाचार को बांटने वाले के बारे में क्या लिखा। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार लाता है और जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन। परमेश्वर राज्य करता है, उस खुशखबरी को, उस शांति के विषय को दूसरा तक पहुंचाता है। उसको है कितना सुंदरता है। इसलिए रोमियो में हमको, नया नियम में पौलुस ने हमको मजबूर किया है। कब तक कोई जाकर बताएगा नहीं है तो उसको कैसे मालूम? क्योंकि लोगों को, मन को, माइंड को इस दुनिया का मालिक ने कब्जा कर रखा है। क्लैरिटी को बंद कर दिया गया, समझ को बंद कर रखा गया, अंधेरे के सोच को भर कर रखा गया। आप क्या समझ रहे गए, बाहर के लोग उसको नहीं समझ पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा, उनको वेवलेंथ पकड़ पर नहीं आता है, इंटरेस्ट है नहीं, मोटिवेशन है नहीं, आशा है नहीं। वो ऑलरेडी इस दुनिया का राजकुमार ने उनको, सारी इस दुनिया का मालिक ने बंद कर रखा है। आपको मालूम है, आप कितना हम समझ लिया, इस रहस्य को हमने प्राप्त किया गया, ये ईश्वरीय अनुग्रह है हमारे ऊपर, हमारा अच्छा कार्य के कारण से नहीं। बहुत लोग बिल्कुल सोच अपोजिट डायरेक्शन में गए। इसलिए गए, इस गुड न्यूज को, उस खबरी को दूसरा तक कब तक आप पहुंचाएंगे नहीं, वो कैसे बदल जाएगा? पहले जानना, विश्वास करना, अपना बनाना, अप्लाई करना, एक्सपीरियंस करना, देन जब हमने क्या है उसलिए दूसरा को बताता है। जैसे मेरे को इस बोलने के टाइम हमारा एक संडे स्कूल में हमने एक सीखे कहानी याद आ रहा है। एक भिखारी ने बैठा, 2 दिन से खाना नहीं खाया। किसी ने बुलाया उसको, भाई अच्छा बिरयानी था, अच्छा भोजन था, बहुत टेस्टी था। बुलाए घर में, उधर लेकर गए एक कोने पर, देखो आप बहुत खाओ, कितना चाहिए खा लो, और ये भी बड़ा है, बाकी है बर्तन में है, बहुत है। उस आदमी ने क्या किया, अपना पूरा खाया, देन भाग कर अपना दोस्त को पास जाकर गया। को उनको मालूम है वो लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, स्ट्रीट कॉर्नर पर कहाँ बैठे है। भैया इधर आ जाओ, उधर भोजन है, इधर क्यों भूखा रहते, जाकर खा लो भाई, आपको तृप्त मिलेगा, अच्छा है। आप ऐसे परिस्थिति में रहने की जरूरत नहीं, आ जाओ उधर, बहुतायत से उधर है, बना कर रखा है। वो जाकर बोलते हैं ना, वो ये सुसमाचार, हमने कुछ पाया, हमने एंजॉय किया, अनुभव किया, दूसरा को हम बताते हैं। क्या आपने दूसरा को बताने का, दूसरा को ऊपर तरस खाने का, दूसरा को ऊपर उठाने का, क्या आपको दिल है, कार्य कर रहे हैं? नहीं। दैट मीन्स आपने उस चप्पल को नहीं पहना गया, फुटवेयर ऑफ पीस, शांति के सुसमाचार को ले जाने वाला शू को क्या आप पहना नहीं? प्रभु ने तो पहना ही है, आप क्यों नहीं यूज करते? इसलिए गए हम दूसरा को तक इसलिए पहुंचाते हैं, हम उन लोगों को प्यार करते हैं। आपको दुश्मन इस दुनिया में कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा लड़ाई लघु और माप से, वो फ्लैश से नहीं है, इन द स्पिरिचुअल रेल्म में। हम लोगों को प्यार करते हैं, हम रिश्ता को बनाते हैं, किसी इंसान से हम लड़ते नहीं,
लड़ेगा तो उनको कमजोरी है, उनको समझ को नहीं आया, इसलिए मैं भी उनको तरफ विरोध करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम माफ कर देते हैं। सही सामने जलन रखते गए आप, उसको विरोध का सोच को आप रखते गए, उस आत्मा को आपने दरवाजा खोल देते हैं। आपको नहीं मालूम वो जब आकर आपको ऑलरेडी घर के अंदर बैठा, क्योंकि नफरत किया, गुस्सा किया, उसको विरोध में आप सोचते गए, जलन रखते गए, वो दरवाजा खोल देते, शैतान को जगह दे देते। मसीह के लहू, हम सिर्फ हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया है, वही अनुग्रह दूसरे के साथ भी करने के लिए प्रभु तड़प रहे हैं। हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। लोगों को प्यार करना है, लोगों को बताना है, कोई चीज आपको रुक नहीं सकते। आप गलती तो नहीं कर रहे, आप किसी धर्म के बारे में नहीं करते कि किसी को कुछ नहीं बदलते कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या किया है, that शांति के संदेश को आप दूसरा को बताते हैं, उनको चॉइस है, किसी को आप जबरदस्ती नहीं करते, बिकॉज दिस इज द ओनली गुड न्यूज। प्रभु यीशु मसीह के पास गए, शैतान ने आजकल परिवार के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कलीसिया का अटैक कर रहे हैं, संस्था को अटैक कर रहे हैं, आपस में विरोध, एक दूसरे को विरोध करने का, नफरत करने का, गुस्सा करने का, एकता को तोड़ते हैं। घर में शांति नहीं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एकता नहीं, माँ बाप के साथ बच्चे के साथ नहीं होते, दोस्ती भी होते गए, साथ में रहते, कुछ टाइम के बाद नफरत हो जाए, वो उनका अटैक है। आप सबसे प्यार रखना है, किसी ने भी किया तो माफ कर दो, उससे हम छोटा नहीं बनते गए, ताकि उसमें परमेश्वर को उस अनुग्रह और कार्य करने के लिए आपको मजबूर करेगा, शैतान को दरवाजा को बंद करेगा। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, शांति दिया वो काफी है आपके अंदर, परमेश्वर का खजाना, इस ईश्वरीय प्रेम और शांति बहुत आई से आपके अंदर रखा, विश्वास करिएगा, अपना मुख से अंगीकार करिएगा, गॉड इज माई सेटिस्फायर, मैं किसी बात को चिंता नहीं करेंगे, परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया गए, ये दुनिया संसार क्या दे रहे गए वो शांति नहीं है, मेरा शांति है, हमेशा बढ़ते रहेगा, उस अनुग्रह में मैं बहुतायत से मल्टीप्लाई होते रहेंगे, बढ़ते जाएगा, वो कम नहीं होगा, फर्क नहीं होगा परिस्थिति के आधार पर। हम उस बात को पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा कभी कभी समझ आ रहे दिमाग में नहीं है, फिर भी हम विश्वास कर कर अपना लाइफ में अंगीकार करते हुए हम अनुभव में लेकर आते हैं, हम माइंड को रिन्यू करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं शैतान कहाँ काम करता है भाई, संदेह लेकर आता है, डाउट को लेकर आता है, नफरत को लेकर आता है, लड़ाई का आता है, गुस्सा को लेकर आता है, हमारे मन में ऐसे विचार को डालते हैं दूसरा के प्रति, हम तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं ये भाई शांति को डिस्टर्ब करने के लिए कोई कार्य हो रहा है, रुक दो उधर, मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम को लेकर। हमारा लाइफ फीलिंग का आधार पर नहीं है, प्लीज आप सावधान हो जाइएगा, मसीह की जिंदगी फीलिंग का आधार पर नहीं है, परमेश्वर का सच्चाई का आधार पर है। फीलिंग आते जाएगा, परिस्थिति बदलते रहेगा, लोग बदलते रहेगा, बट परमेश्वर का वायदा आपके जीवन पर नहीं होगा। इसलिए प्रभु जाते हैं, हम उसको विश्वास कर कर उस परमेश्वर के साथ उस मेल मिलाप का प्रेम में हम बढ़ते जाएं, हम दूसरा को बताते जाएं, हमेशा रेडी रहेंगे, अपॉर्चुनिटी है, नो अपॉर्चुनिटी है, हम हमेशा रेडी रहते हैं, कोई भी आकर आपको बोलेगा भाई अपना विश्वास को बताइएगा, आप यीशु मसीह के ऊपर क्यों इतना आप बात करते हैं, ऑलवेज बी रेडी, आप पहले कदम उठा दो, प्रभु आपको ताकत देगा, पवित्र आत्मा आपको और स्ट्रेंथन करेगा, आप शर्म होकर आप बैठते रहेगा तो अपना दौड़ को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रभु हमको सहायता करें इस बात में हम आगे बढ़ने के लिए। सो हमारे बीच में पूजा मैडम है, कैन यू लीड अस इन प्रेयर, आर यू देयर? वो नहीं है तो ब्रदर हरमेश विल लीड अस इन प्रेयर। Yes, I was unable to unmute. यस Yeah. प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, प्रभु आज के समय के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके जिंदा और सच्चे वचन के लिए प्रभु, जो हमें जीवन देता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी शांति दी है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ।
प्रभु होने दीजिए कि आपकी शांति हमेशा हमारे मनों में राज्य करे परमेश्वर। और प्रभु विरोधी की कोई भी परमेश्वर योजना हो यीशु के नाम से परमेश्वर हमारे जीवनों में से हम कैंसल करते हैं, क्योंकि प्रभु उसको आपने हमारे पैरों के नीचे कर दिया प्रभु। उसका कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर प्रभु। जब वो हमारी शांति को चुराने के लिए आता है, जैसे आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, चोर चोरी करने के लिए आता है, परंतु मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर, जब आपने हमें बहुतायत का जीवन दे दिया है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे ऊपर प्रभु अधिकार रख सके, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मैंने हर एक चीज के ऊपर जयवंत तो हो चुका हूँ प्रभु। आपके उस जयवंत के जीवन को प्रभु होने दीजिए, हमारी मदद कीजिए कि हम उस पर चलने वाले हो सके। आपकी शांति परमेश्वर हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों में बांटने वाले हो सके परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमें आज्ञा दी है कि प्रभु जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ परमेश्वर। होने दीजिए कि प्रभु हम अपनी परेशानियों में ना उलझे रहें, परंतु परमेश्वर आपकी शांति के द्वारा प्रभु हम अपने जीवनों के द्वारा प्रभु एक गवाही देने वाले हो सके, ताकि प्रभु जब लोग हमें देखें तो कहें कि सच में ये जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कलाम में हर एक चीजें हमारे लिए दे दी हैं प्रभु। हमारी बुद्धि को उस समझ को खोल दीजिए कि जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर, आपके वचन की जो गहरी बातें प्रभु हमें समझ आए परमेश्वर, ताकि आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमें शांति मिले और प्रभु वो शांति हमारे साथ साथ हमेशा बनी रहे प्रभु, ताकि हम हर एक सिचुएशन में जब भी शैतान हमारे ऊपर कोई भी कोशिश करे हमारी शांति को चुराने की परमेश्वर, हम याद रखें कि उसका हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, और आपकी शांति के द्वारा परमेश्वर हम उसके ऊपर अधिकार लें और प्रभु से कैंसिल कर सके यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, जब आपने अपने सुंदर वचन में से हमें सिखाया परमेश्वर। होने दीजिए कि आपका वचन प्रभु हम हमेशा हमारे दिलों में बना रहे और हम कभी उससे दूर ना हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दास के लिए प्रभु, जिन्होंने हमें सिखाया है परमेश्वर। होने दीजिए कि हम जब ये सब चीजें आपकी वचन की बातें सीखते हैं तो प्रभु हमेशा याद रखने वाले हो सके, हमारे मनों में आपका वचन हमेशा बना रहे परमेश्वर, और हम आपके वचन के साथ साथ चलने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।